गुजराती भाषी प्रदेश में जहां गुजराती बोली जाती हो, गुजराती हमारी मौसी है और हम माँ हिंदी के बेटे हैं। मौसी के घर में हम बेटे बेटियों का इतना आपने अभिनंदन किया है, इतना स्वागत किया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं उन सब लोगों को जो इतनी देर से स्क्रीन पर देखकर तालियां बजा रहे हैं। ये बड़ी बात है। मैं बड़े मन के साथ राजीव को आमंत्रित करता हूं कि वो एक विशेष गीत आपको जरूर सुनाए। बस आपसे निवेदन कि आप झूम कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं पखेरू बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। तो राजीव इटावा से आया है, बहुत बढ़िया है। ये लेक्चरर है कॉलेज में और हिंदी पढ़ाता है, लेकिन गीत बहुत अच्छे सुनाता है। आप सब अपने बचपन में लौट जाएंगे, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उसका स्वागत करें। प्रिय राजीव। पहली चार पंक्तियां उस महामानव को समर्पित करता हूं और फिर गीत पढ़ता हूं। पहुंचकर आंखों से आंसू मुस्कुराहट दे गया, मुंतजिर सुनी गली को एक आहट दे गया। मुंतजिर सुनी गली को एक आहट दे गया और वो फरिश्ते की तरह पूजा गया संसार में। वाह। वो फरिश्ते की तरह पूजा गया संसार में, जो अंधेरी बस्तियों को जगमगाहट दे गया, जो अंधेरी बस्तियों को जगमगाहट दे गया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी कहा था कि आने वाली पीढ़ियां आसानी से यकीन नहीं कर पाएंगी कि इस धरती पर महात्मा गांधी जैसा कोई जीव वास्तव में हुआ था। क्या बात है। तब मैं गांधी धाम में जिम्मेदारी के 2-3 मिनट अपनी कविता पढ़ता हूं, उसके बाद उस गीत तक पहुंचता हूं। गाने को तो कितना गाया, गाने को तो कितना गाया, कवि होने का धर्म निभाया। गाने को तो कितना गाया, कवि होने का धर्म निभाया। मजलूमों के आंसू पोंछे, भ्रष्ट व्यवस्था पर चिल्लाया, भ्रष्ट व्यवस्था पर चिल्लाया, भ्रष्ट व्यवस्था पर चिल्लाया। लेकिन फिर भी भावों का उद्गार अधूरा है, लेकिन फिर भी भावों का उद्गार अधूरा है। एहसासों का शब्द रूप अवतार अधूरा है। प्रेम गीत बिन, एक प्रेम गीत बिन, हाँ प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है। हाँ प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है। गाने को तो कितना गाया, कवि होने का धर्म निभाया। मजलूमों के आंसू पोंछे, भ्रष्ट व्यवस्था पर चिल्लाया। लेकिन फिर भी भावों का उद्गार अधूरा है, लेकिन फिर भी भावों का उद्गार अधूरा है। एहसासों का शब्द रूप अवतार अधूरा है। प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है। और कैसा प्रेम गीत, कि प्रेम गीत जो मानवता के माथे पर चंदन लिख दे। प्रेम गीत जो, आप सबकी जिम्मेदारी है मुझे एहसास दिलाइए कि इस शहर के नाम के साथ ही बापू का नाम नहीं है। इस धरा के कण कण में, वातावरण में, आप सब जिस आबो हवा में सांस ले रहे हैं, उस हवा में बापू का आचरण विद्यमान है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि प्रेम गीत जो मानवता के माथे पर चंदन लिख दे। प्रेम गीत जो मानवता के माथे पर चंदन लिख दे। हिंसा के मरुथल में भी जीवन का अभिनंदन लिख दे। हिंसा के मरुथल में भी जीवन का अभिनंदन लिख दे। संस्कार के फूल खिला दे जो संस्कृति की क्यारी में। संस्कार के फूल खिला दे जो संस्कृति की क्यारी में। जियो और जीने दो की परिपाटी का वंदन लिख दे। कटुता कट्टरता के तन पर, द्वेष घृणा से जलते मन पर। कटुता कट्टरता के तन पर, द्वेष घृणा से जलते मन पर। प्रेम सुधा बरसाने वाला, सद्भावों का बादल बनकर, सद्भावों का बादल बनकर, सद्भावों का बादल बनकर। बूंद बूंद मिट जाने का सुख यार अधूरा है।
बूंद बूंद मिट जाने का सुख यार अधूरा है, जो बंदर मन को कर दे गुलजार अधूरा है, प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है, एक प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है। गाने को तो कितना गाया। और एक दृश्य आपके समक्ष रखता हूं, एक संदेश जो मैंने कहीं महसूस किया इस गीत की प्रेरणा में। मंदिर की चोटी से उड़कर मस्जिद की मीनारों तक, मंदिर की चोटी से उड़कर मस्जिद की मीनारों तक, पंछी भेज रहे संदेश ज़हनों के बीमारों तक। अरे मंदिर की चोटी से उड़कर मस्जिद की मीनारों तक, पंछी भेज रहे संदेश ज़हनों के बीमारों तक। मतलब की बारूद भरो मत तुम मजहब की तोपों में, चमन अमन का ले आए हो क्यों खुशबू से खारों तक। अरे दहशत गर्दी धर्म नहीं है, वहशत आदम कर्म नहीं है, दहशत गर्दी धर्म नहीं है, वहशत आदम कर्म नहीं है। नन्हे मासूमों पर गोली, क्यों आंखों में शर्म नहीं है, क्यों आंखों में शर्म नहीं है, क्यों आंखों में शर्म नहीं है। ये पैगाम पैगंबर सरकार अधूरा है, ये पैगाम पैगंबर सरकार अधूरा है। धर्म न खोले मानवता के द्वार अधूरा है, प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है, एक प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है। गाने को तो कितना गाया। एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुए हैं, राजनीतिज्ञ हुए हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। उन्होंने कभी कहा कि चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत रखने का साधन कला है। कला वो जो चेतना को जागृत कर दे, और ऐसी चेतना जागृत हो कि संसार में जो दृश्य हैं, जो व्यक्ति हैं, जो घटनाएं हैं, वो सब प्यारी लगने लगे। इस तरह का प्रेम जागृत हो जाए। मैं गीत का अंतिम बंद रखता हूं और प्रेम को व्याख्यायित करने की कोशिश करता हूं, परिभाषित करने की कोशिश करता हूं। आप सबको यह ध्यान रखना है कि मैं जिस कविता को पढ़ रहा हूं वो गांधी धाम की पावन धरा है, और इस काव्य रथ का संचालन स्वयं डॉक्टर कुमार विश्वास जी कर रहे हैं। तब ये गीत पढ़ने का साहस किया है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सबके सामने रखता हूं। बहुत जरूरी कविता है आज के दौर में, बहुत जरूरी। प्यास धरा की प्यास धरा की देख विकल हो कल कल करने लगता है, प्यास धरा की देख विकल हो कल कल करने लगता है। अविचल पत्थर दिल पर्वत से निर्झर झरने लगता है, प्यास धरा की देख विकल हो कल कल करने लगता है। अविचल पत्थर दिल पर्वत से निर्झर झरने लगता है। चंचल तितली के पर में जब चुभता है कांटा कोई, चंचल तितली के पर में जब चुभता है कांटा कोई, दूर पुष्प की पाखों से भी रंग उतरने लगता है। प्रेम प्रकृति का अवलोकन है, प्रेम प्रकृति का अवलोकन है। प्रेम शांत रस उद्दीपन है, प्रेम चेतना है, चिंतन है, जीवन का शाश्वत दर्शन है, जीवन का शाश्वत दर्शन है, जीवन का शाश्वत दर्शन है। कली न चटके तो अली का गुंजार अधूरा है, कली न चटके तो अली का गुंजार अधूरा है। कमल छुए बिन किरणों का संचार अधूरा है, प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है। अरे सच तो ये है प्रेम बिना संसार अधूरा है, अरे सच तो ये है प्रेम बिना संसार अधूरा है, सच तो ये है प्रेम बिना एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या बात है, वाह वाह।